स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, ये एडिटोरिया प्रकाशन की तरफ से यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी के सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए, चाहे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हो या दोस्तों यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो, इंटर लेवल हो, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए 15 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों जीके, जीएस, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे है कि भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को किया गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए कि सितंबर 2024 का भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर करेक्ट है। भारत सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए, वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक, ये भी सही है। राकेश कुमार के साथ पदक तालिका में कर शीतल हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। हाल ही में कहाँ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है, ये थाईलैंड में आयोजित किया गया है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों कौन सा है जो सही सुमेलित है। तो दोस्तों विदेश सचिव विक्रम मिश्री, रक्षा सचिव राकेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अरुणीश चावला। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, यहाँ पर किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जापान के द्वारा ALOS-4 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा, उसमें अभी तो बदल चुका है दोस्तों, लेकिन उस समय KP शर्मा ओली था। ठीक है, अभी कौन है, सुशीला कार्की बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा ये करंट वाला है, सुशीला कार्की। आगे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है। तो दोस्तों भारत किस स्थान पर है, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, भारत 176वां स्थान पर है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, US ओपन 2024 का पुरुष एकल में उपविजेता कौन था। तो दोस्तों ये टेलर फ्रिट्ज उपविजेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर्स में बिहार के किस सब कस्बे का नाम इन क्रेटर्स से एक से रखा गया है। तो दोस्तों किसका रखा गया है, हिल्सा का रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा जीता गया है, कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नमो ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय या विभाग की पहल है। तो दोस्तों ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एक पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। यहाँ है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है हमको बताना है। तो दोस्तों बीजेपी की 12 सीटें सही है, जेडीयू की 12 सीटें सही है और जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल की दोस्तों 4 सीटें। तो ये दोस्तों सभी सही है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन क्या है दोस्तों, सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन दोस्तों सही नहीं है, तो यह सभी कथन गलत है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट का चयन करें, कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, गलत है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम पास होती है तो उसे उपसौर बोला जाता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ दोस्तों कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों बांग्लादेश कितने से करता है, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट में है कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों
चियापास पठार अर्जेंटीना सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब दोस्तों सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भील दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दोस्तों उद्यान का नाम है और किस राज्य में है ये बताना है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3 यानी कि बांदीपुर कर्नाटका, बी का हो जाएगा 1 यानी कि मानस असम, और दोस्तों सी का हो जाएगा 2। ठीक है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और सिंपलीपाल उड़ीसा। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। सहकारी समितियों के गठन के लिए संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है? तो दोस्तों क्या है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43B और भाग 9B। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर सही है हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यह गैर नागरिकों पर लागू होता है, सही है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाएंगे दोस्तों यहाँ। तो यहाँ देखिए इनमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल होती है, सही है। संविधान बलात् और दोस्तों ये प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण करने पर रोक लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, जीव भार पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो दोस्तों ये कहाँ पे? तालाब में उलट जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर समवर्ती सूची कनाडा के संविधान से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में नियोजन को किस सूची का विषय बनाया गया है? तो दोस्तों नियोजन एक समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है, दलदली एवं भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको हाइग्रोफाइट बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, एरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों एरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट में है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध का संविधान के किस भाग में किया गया है? तो व्यवस्था कहाँ किया गया है दोस्तों? ये भाग 18 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर, राज्य में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्न राज्यों को अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र 3 नंबर पे, उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद 2 नंबर गुजरात और फिर 4 नंबर राजस्थान। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्याग पत्र प्रेषित करेगा? तो दोस्तों ये किसको? विधानसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, कॉमेट, नमचा बरवा, गुरला मंधाता दोस्तों निम्न में से किसके नाम है? तो दोस्तों ये हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन होता है? तो दोस्तों का चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर है कि महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गोवा में स्थित है, गोवा के पणजी में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल का हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है? तो दोस्तों ये अस्त्र मिसाइल हवा से हवा मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये बारबारा मेलिंगटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों
थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में है कि अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेलाटोनिन हार्मोन्स जो नींद के लिए उत्तरदायी है किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो दोस्तों ये पिनिलियन ग्रंथि से दोस्तों स्रावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। यहाँ है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका पीएच मान 1.8 होता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, नीचे दिए गए कथनों में गलत की पहचान करें। तो दोस्तों जंतु कोशिकाओं में वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि से होती है। तो दोस्तों ये गलत कथन है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसको म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों कौन सा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है? तो दोस्तों मोनेरा एक कोशिकीय जीवों का समूह है। ठीक है। नेक्स्ट में है ट्रिपनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण क्या है? तो दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण ट्रिपनोसोमा होता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों को किस नियम की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों इसका संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट में है किसी वस्तु की गति की किस दिशा में घर्षण बल का हमेशा कार्य करता है? तो दोस्तों ये विपरीत दिशा में घर्षण बल के कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से किस पदार्थ की यंग प्रायस्थिकता गुणांक सबसे कम है? तो दोस्तों रबर की दोस्तों यंग्स मॉडुलस दोस्तों इलास्टिसिटी सबसे कम है। ठीक है। आगे आ जाइए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? तो दोस्तों वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में है जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले का व्यवहार किस तरह का होता है? तो दोस्तों ये अवतल लेंस की तरह होता है। ठीक है दोस्तों। आगे आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ दोस्तों कि फोटोवोल्टिक सेल का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना इसका दोस्तों कार्य है। ठीक है। आगे आ जाइए, रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों एच बैकरल के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ दोस्तों सिलिकॉन जर्मेनियम सेलिनियम कैडमियम की प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव होता है यदि ताप बढ़ा दी जाती है? तो दोस्तों ताप बढ़ाए हुआ घट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों कौन थे जो नहीं थे? तो पी आनंद चार्लू नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, सी.आर. दास और दिनसा वाचा के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसमें सन्यासी विद्रोह का किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों निम्न में दिए गए संस्थानों उनके अध्यक्षों का मिलान करें। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? देखिए ए का 1 हो जाएगा। ठीक है। ए का 1 हो जाएगा लाला लाजपत राय, फिर 2 का दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती, और 3 का दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। राष्ट्रीय योजना समिति। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो दोस्तों ये बम्बई में यानी कि अभी का मुंबई में पारित किया गया था। ठीक है। आगे आ जाइए, पटना में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों कौन सी लिपि लिखी जाती थी? यहाँ देखिए नंदीगिरी लिपि, एक सेकंड दोस्तों, खरोष्टी लिपि दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर खरोष्टी होगा, सॉरी दोस्तों, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर या स्थान में हुई थी? तो दोस्तों उनकी पावापुरी नालंदा बिहार में हुआ था उनका निर्वाण प्राप्त। नेक्स्ट में आ जाइए, किस शासक के निधन पर बदायूनी ने लिखा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो दोस्तों किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दोस्तों ये लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट में है किस प्राचीन ग्रंथ का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है? तो दोस्तों महाभारत का अनुवाद किया गया है।
नेक्स्ट में है ओजोन ऑक्सीजन का डैश है। तो दोस्तों क्या है, अपरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए दोस्तों, यहाँ पर क्यूरी बिंदु तापमान निम्न में से क्या होता है। तो दोस्तों धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो जिनॉन अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है। नेक्स्ट में है निम्न में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों फिनॉल कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों भूपर्कटी सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। नेक्स्ट में है कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में खट्टा स्वाद किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के कारण खट्टा स्वाद होता है, जैसे कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में। नेक्स्ट में है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए किया जाता है, ये रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर गौण प्रदूषक का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों पैन जो है एक गौण प्रदूषक का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस में सभी में 75 दोस्तों आपको जीके जीएस पूछा जाता है, वो दोस्तों आपको करंट भी इसमें शामिल रहता है, करवा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।